जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स. I am Professor Ishtiaq Ahmad and welcome to my YouTube channel. Today in this video we will discuss about deviance and crime. What is the difference between deviance and crime? Types of deviance, types of crime, and social control. These are topics for today's video. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम शुरू करते हैं जी डिवियंस क्या है. डिवियंस इज द रिकॉग्नाइज्ड वायलेशन ऑफ कल्चरल नॉर्म्स. देखिए डिवियंस हम कह सकते हैं इसको उर्दू में अगर हम कहें तो हम कहेंगे जी इनहराफ, मुनहरिफ हो जाना, इनकार करना. किसका इनकार करना? इनकारी हो जाना. कल्चरल नॉर्म्स, मुआशरती रवायात, रस्म रवाज से इनकार करना, उनको उनकी पैरवी ना करना, उनको फॉलो ना करना, इसको हम कहते हैं डिवियंस. डिवियंस इज द रिकॉग्नाइज्ड वायलेशन ऑफ कल्चरल नॉर्म्स. ये डेफिनेशन एक है मिशोनस की और दूसरी इट इज बिहेवियर दैट अ लार्ज और पावरफुल सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन डिसअप्रूव्स ऑफ. ये एक ऐसा बिहेवियर है जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इसको डिसअप्रूव करती है, अच्छा नहीं समझती, तो हम कहते हैं जी ये डिवियंस है. And the third definition is sociologists use the term deviance to refer to any violation of norms. हैंसलिन की डेफिनेशन है से वही है कि वायलेशन ऑफ नॉर्म. ठीक है, नॉर्म्स क्या है? सोसाइटी के रूल्स एंड एक्सपेक्टेशंस बाय विच सोसाइटी गाइड्स द बिहेवियर ऑफ इट्स मेंबर. ओके, सो what are social norms and what is violation of social norms? इसकी एग्जाम्पल हम देखते हैं. ये एग्जाम्पल देखें कि इसमें फॉर एग्जाम्पल स्पीक अप टू मच और टू लाउडली, ये डिवियंस है. बहुत ज्यादा बोलना या एक महफिल में बैठ के किसी की बात ना सुनना और खुद से बोलते रहना और बहुत ज्यादा ऊंचा बोलना, चीखना जिसको कहते हैं. अगर कोई आपसे सवाल पूछे या आपसे बात कर रहा है तो आप आगे से चीखे या बहुत लाउडली, ये डिवियंस है, कल्चरल नॉर्म्स की वायलेशन. स्टेज गेटअप, स्टीलिंग, मर्डर. स्टेज गेटअप, देखिए लोग फैशन करते हैं डिफरेंट, वो जो है गेटअप को अडॉप्ट करते हैं, तो इसको भी बाज़ औक़ात डिवियंस में कहा जाता है. जैसा आप कपड़े फटे हुए कोई पहने, फैशन डिजाइन करे वो इस तरह से, तो आप इस तरह की आपकी लुक हो, फिजिकल अपीयरेंस को टैटू हो जिससे कोई बनवाया आपने. ये इस पिक्चर में हम देख रहे हैं कि ये नीचे वाली पिक्चर में उनका गेटअप जो है वो किस तरह का है. तो स्ट्रेंज गेटअप भी डिवियंस में बाज़ औक़ात आता है. तो इसको जो है वो हम कहते हैं कि स्टीलिंग, मर्डर, ये भी डिवियंस ही है. ऑल deviance is not crime, but all crime is deviance. The main difference between crime and deviance. Deviance, all deviance is not crime, but all crimes are deviance. कल्चरल नॉर्म्स की वायलेशन है ना, मर्डर किसी का कर देना, चोरी करना, ये कल्चरल. देयर आर टू टाइप्स ऑफ deviance, informal and formal deviance. Informal deviance, it refers to the fact that an individual goes against the general trends of society. However, this behavior does not constitute an illegal act. Informal deviance को हम illegal act नहीं कहते, ना ही criminal behavior है, लेकिन लोग इसको नापसंद करते हैं. Someone licking the ground, odd hairstyle to look different from others. ठीक है, इस पिक्चर में ऑड हेयर स्टाइल है जो कि डिवियस है, क्योंकि जनरल पैटर्न के अगेंस्ट है, जनरल सोसाइटी की जो रूल एक्सपेक्टेशंस है उनके अगेंस्ट है, ये डिफरेंट है, उनसे मुख्तलिफ है, तो हम कहेंगे जी ये डिवियस है. देखिए एक रूल बना है, आप उस रूल से थोड़ी मुख्तलिफ लाइफ गुजार रहे हैं, तो इसका मतलब है कि एक मेजॉरिटी तो एक तरफ है और लेकिन आप एक तरफ है, इसका मतलब आप मेजॉरिटी से हट गए हैं, तो उसको कहते हैं जी डेविएंस है. ये इनफॉर्मल डेविएंस इसको हम कहते हैं.
इसके informal deviants are people whose behavior might raise an eyebrow but will not encourage a person to call the police. Someone picking your nose. देखिए इनफॉर्मल डेविएंस में वो कहता है कि इसको हम तो बुरा कंसीडर करते हैं. यू मे रेज एन आईब्रो टू दैट एक्शन बट यू कैन नॉट कॉल द पुलिस कि दिस इज as this is not illegal behavior and this constitute not also as criminal behavior. So you just look with strange eyes on the person who is performing a deviancy. So this is informal deviance. Next, not all informal deviance is negative. It is also an important point that all the informal deviance is always not negative. It can be positive. For example, a rock star who perhaps drifts from the norm, but people like his style. कोई एक रॉक स्टार है, वो नॉर्म से हट के थोड़ा काम कर रहा है, बट पीपल like his style as he is their hero. He is a celebrity. People follow him or her because of his style, because of his action. So all deviance, informal deviance is not always negative. It can be positive as well. So next step, formal deviance. It refers to the fact that an individual goes against the established laws of society. So formal deviance is a criminal. Formal deviant is a criminal and formal deviance is also called crime. Formal deviance is also called crime. You can say that formal deviance is equal to crime. It has wide range from minor traffic violation to murder. Formal deviance constitute the specific rules, specific laws of society, and people have to follow that laws. And if they are not following the laws, they have to pay some uh, uh, fine, punishment, anything which is according to the laws, and it is constituted and it is written and acted by the state, by the government that this is the violation of societal laws and it has to be punished with the following codes, procedures. फॉर एग्जाम्पल मर्डर है, अगर किसी ने कत्ल किया है तो उसकी सजा उसको दी जाती है जी, इसको सजाए मौत दे. ठीक है, डेथ पेनल्टी है या जो है प्रिजन लगना, लाइफ प्रिजन है, उम्र कैद की सजा देनी है. तो ये रिटर्न है ना, तो इसको हम कहते हैं फॉर्मल डिविएंस जो कि रिटर्न में आ जाता है. एंड क्राइम इज ऑलवेज रिटर्न according to the laws of society because it is a law by the state. State defines the law, but not deviance. Formal deviance को हम crime भी कहते हैं. There are some characteristics of deviance. Cross-cultural analysis. There may be deviance which is perfect for its culture. It may be vary from culture to culture because in this slide you can see the example marrying young girls under 18 being common practice in some countries like Pakistan. Under 18 marriage of girls is not a big deal. We can see that there are a lot of marriages which take practice in Pakistan. This, in many cases, the girls is under age 18 years, under 18 years of age. But the same perspective in America, you can say it would be child abuse. Underage marriage in America will be a child abuse, and in Pakistan, it's not a big deal. So this is the cross-cultural analysis of deviance. Deviance vary from culture to culture. In some countries, you can say that this is deviance, but in some cultures, it is not deviance. Second, deviance seems to vary according to the status of the person performing the act. वो आदमी जो कर रहा है डेविएंस उसका स्टेटस क्या है ये भी डिफाइन करता है, इससे भी वेरी करता है. देखिए एक आदमी है जो बहुत से लोगों को कत्ल कर देता है, गोली चला देता है उनपे,
उसको वो कहते हैं जी क्रिमिनल है, मर्डरर है। बट अगर यही काम एक सोल्जर कर रहा है तो उसको इनाम दिया जाता है, मेडल दिया जाता है। तो दोनों ने किया तो एक ही काम है, काम तो सेम किया है ना। कि एक ने भी 10 लोगों को मारा है, दूसरे ने भी 10 लोगों को मारा है, एक को वो मेडल दे रहे हैं, दूसरे को वो सजा दे रहे हैं। वाई? बिकॉज स्टेटस ऑफ द पर्सन डिफाइंड, state has given authority to the soldier to perform the act, but any civilian has not the right, as state has not given the right to a civilian to punish the people. It's in the hands of state or government which is giving a status to a person, specific person, and he is loyal to his state and he will perform the act according to the law, written law, constituted law. So, this is second characteristics of deviance, that deviance seems to vary according to the status of the person performing the act. In third slide, third characteristics of deviance also depends on the context of the act. Context of the act. देखिए एक आदमी को अगर आप फांसी दे देते हैं तो वो कहता है जी आपने मर्डर किया, यही यही काम स्टेट कर रही है, स्टेट लोगों को सजाए मौत फांसी देती है। कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एक्ट, एक देखे कल्चर डेवियस वेरी करता है, दूसरा स्टेटस जो आदमी परफॉर्म कर रहा है उसका स्टेटस, और तीसरा जो करेक्टरिस्टिक कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एक्ट, कि अगर एक आदमी को सजाए आप फांसी देते हैं तो आपको आपने मर्डर किया, लेकिन स्टेट वही परफॉर्म कर रही है, उसको हम डेवियस नहीं कहते। तो ये वेरी करता है डेवियस पर्सन टू पर्सन, स्टेटस टू स्टेटस, एक्ट टू एक्ट। So this was devious. Now we will move to the next topic, social control. These are attempts by society to regulate people's thoughts and behavior. Control, societal control. This is very important topic and we have to understand the topic social control. These are attempts by society to regulate people's thought and behavior. सोसाइटी डील करती है अपने लोगों के साथ खुद और उसको स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश करती है, रेगुलेट करती है लोगों के बिहेवियर को। तो ये किस तरह से कंट्रोल करती है सोसाइटी लोगों के बिहेवियर को, इसकी दो टाइप्स हैं, इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल एंड फॉर्मल सोशल कंट्रोल। इन इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल, when parents praise or scold their children, इनफॉर्मल मीन्स ऑफ कंट्रोल जो है उनमें सबसे पहले फैमिली है, फिर आपका एजुकेशन है, रिलीजन है, पीयर ग्रुप है, मीडिया है, ये लोगों को कंट्रोल करते हैं, इनके बिहेवियर को गाइड करते हैं, हाउ टू लिव इन द सोसाइटी, how to behave with other persons, how to respond in different situations. All this behavior we learn from family, religion, education, media. So, informal means of control. First informal means of control is family. When parents praise or scold their children, जब बच्चे की तारीफ करते हैं या उसको डांटते हैं बुरे काम से रोकने के लिए, तो ये कंट्रोल कर रहे हैं, सोशल कंट्रोल है, बच्चे के बिहेवियर को रेगुलेट कर रहे हैं, अच्छी बात बता रहे हैं, बुरे से रोकना, अच्छे और बुरे के डिफरेंस बताना, ये कंट्रोल है, इनफॉर्मल कंट्रोल। When parents make fun of your choice of music or style of dress, जब आपके दोस्त आपके के साथ रिस्पॉन्ड करते हैं, वो कहते हैं यार आपने ये किस तरह का हेयर स्टाइल बनाया, आपने ये किस तरह की ड्रेसिंग की हुई है, ये आप अब्यूज कर रहे हैं, दिस इज नॉट अ गुड वे टू कम्युनिकेट विद अदर्स। तो वो आपको बेसिकली कंट्रोल कर रहे होते हैं, आपके बिहेवियर को गाइड कर रहे होते हैं। तो हम बहुत सी जगहों से ऐसे हमें कंट्रोल किया जाता है जो इनफॉर्मली है, इनफॉर्मल, ठीक है, फैमिली है, रिलीजन है, एजुकेशन, रिलीजन भी हमें कंट्रोल करता है, ठीक है, कि हमारा जो रब है, खुदा है, हमें देख रहा है कि हमें इस पूरे बिहेवियर से नहीं करना चाहिए, हराम नहीं खाना चाहिए, ठीक है, मिलावट नहीं करनी चाहिए, किसी को डिसऑनेस्टी नहीं करनी चाहिए, तो ये रिलीजन आपको एक तरह से कंट्रोल कर रहा है। तो दीज आर इनफॉर्मल मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल। नाउ फॉर्मल मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल, criminal justice system. This is done by the state, by the government, to regulate people's thoughts and behavior according to the law. They constitute law. And
they uh, 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 they want to people to follow the law, and for this purpose they have developed criminal justice system. Criminal justice system comprised of police, courts, prison officials. पुलिस, अदालती निज़ाम और जेल खाना जात जो जेलें हैं, इन तीनों की हायरार्की को हम कहते हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। पुलिस क्या करती है? कन्विक्शन, ट्रायल और पनिशमेंट, ये तीनों। पनिशमेंट और रिहेबिलिटेशन। एक क्राइम हुआ है, उसकी इन्वेस्टिगेट पुलिस का काम है, इन्वेस्टिगेट करके अदालत में लेके जाना है, वो उसके ऊपर देखेगी क्या सजा लागू होगी और फिर उसको जेल में भेजेगी। दिस इज फॉर्मल मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल। एक मर्डर है, उसको क्या सजा देनी, कैसे उसको उसके बिहेवियर को रेगुलेट करना है, दूसरों के बिहेवियर को रेगुलेट करना है, उससे दूसरों को कैसे बचाना है, दूसरों से उसको कैसे बचाना है। देखा ना, एक आदमी ने मर्डर किया है, लोग इकट्ठे हो गए, वो कहते हैं इसको कत्ल कर। भाई आपका काम ये नहीं है। फॉर्मल सोशल कंट्रोल का मतलब है कि ये काम स्टेट का है, जिसने डेवलप किया है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट्स नॉट योर ड्यूटी, इट्स नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये स्टेट का काम है। अगर कोई फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं किसी की गुस्ताखी करता है, रिलीजन की है, या किसी फर्द वाहद के खिलाफ वो उसको अब्यूज करता है, तो आपको कोर्ट में जाना चाहिए। इट्स नॉट ड्यूटी, इट्स नॉट योर ड्यूटी कि आप उधर ही फैसला मौके पे करें, जनाब इसको मारना है, या इसको भी मैं अब्यूज करता हूँ, इसको वायलेंस करता हूँ, या इसको मर्डर कर दूँ। इट्स नॉट द वे, legal way, it's illegal. So you have to go to the criminal justice system for your justice. So this was all about social control. Now the third topic is crime. These three topics are related to each other: difference, social control, and crime. So what is crime? Crime amounts to violation of criminal law enacted by the local, state, or national government. Crime is uh, basically the enacted law, criminal law, which is constituted, which is written, which is enacted by the state. Crime is behavior that breaks the formal written laws of a society. If someone commits a crime, he or she can be arrested, charged, and prosecuted. Difference between deviance and crime. This is very important. Difference between crime and deviance. The first point is deviance is a recognized violation of cultural norm. Why? Crime amounts to a violation of the criminal law enacted by the local, state or government. Deviance कल्चरल नॉर्म्स की वायलेशन है, ये कानून की खिलाफ वर्जी है, लॉ की। deviance रिटन लॉ की वायलेशन को भी कहते हैं। मैंने पहले आपको बताया कि crime all crimes are devious, but all devious behavior is not crime. मस्जिद में जूते लेके चले गए, तो अब इस पे कोई कानून है कि जनाब इसको सजाए मौत दे दें? हम कुछ भी नहीं, लोग बुरा भला गए वो वापस आ जाए, ओके सॉरी, ये डिवियस है। एजेंट्स ऑफ कंट्रोल, सेकंड पॉइंट, एजेंट्स ऑफ कंट्रोल फॉर डिवियस आर सोसाइटल प्रेशर एंड फियर ऑफ गॉड। सोशल कंट्रोल कैसे किए जाते हैं? डिवियंसी को रिलीजन के थ्रू, सोसाइटी के प्रेशर के थ्रू, फ्रेंड्स के थ्रू, फैमिली के थ्रू। बट क्राइम, एजेंट्स ऑफ कंट्रोल फॉर क्राइम आर पुलिस एंड जुडिशरी। क्राइम को कैसे कंट्रोल किया जाता है? कौन कंट्रोल करता है? पुलिस एंड जुडिशरी। इन थर्ड पॉइंट, सोसाइटी हैज नो कोर्सिव पावर टू डील विद डिवियंस। कोर्सिव पावर, जबरदस्ती नहीं रोका जा सकता डिवियंसी को, तशद्दद करके नहीं हो। लेकिन गवर्नमेंट क्रिमिनल के लिए पनिशमेंट भी देती है, सजाए मौत भी देती है, कोर्स ऑफ पावर भी यूज करती है क्रिमिनल्स के लिए, डिवियंसी के लिए नहीं किया जाता है ना। एक आदमी ने ऑड हेयर स्टाइल बनाया, क्या आप उसको सजा दे जेल में बंद कर दे? नहीं कर सकते ना, लाइफ चाहिए। पीपल उसको कुछ कह भी सकते हैं, बुरा भी समझ सकते हैं कि ये हमें अच्छा नहीं लग रहा,
ठीक है ना, दे फील बैड फॉर हर सेल्फ, बट ये जो है कि आप उसको कोई लीगल तो एक्शन नहीं ले सकते उसके खिलाफ, पर गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। So examples are devious, कौन सी है? Walking with shoes in holy places like mosque, standing too close to another unnecessarily, ठीक है, एक दूसरे के खड़े होना इतने क्लोज, बुरा समझे कर लोग। लड़की लड़के का पाकिस्तानी सोसाइटी में अकेली जगह पे छुप के खड़े होने का मतलब क्या है? डिवियस ही समझा जाता है। स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेस डिवियस है, पाकिस्तानी सोसाइटी में स्मोकिंग बहुत से बंदे बस में लगा के बैठे होते हैं, रेलवे स्टेशन के ऊपर खड़े होते हैं, डिवियस है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्राइम, क्राइम की एग्जाम्पल में मर्डर है, पॉसिबल रेप है, रॉबरी है, ये क्रिमिनल है जो स्टेट ने लिखे हुए हैं कि भाई ये क्राइम्स है और इनकी ये सजा है। सो नेक्स्ट इज एलिमेंट्स ऑफ crime. There are two elements of crime: the act itself, mens rea। एक तो वो क्राइम जो हुआ, एक उसके पीछे जो माइंड है, ठीक है ना, एक जाए वकूआ है कि ये वकूआ हुआ है, ठीक है, कत्ल हो गया, चोरी हो गई, डकैती हो गई, वो उस जगह को इन्वेस्टिगेट। एक जब वो बंदा पकड़ा जाता है उसका माइंड, गिल्टी माइंड, बेंज रिया कि क्या इसका इरादा भी था करने का या इससे गैर इरादतन हो गया। अक्सर हमने देखा है वो कहते हैं यार गोली चल गई, शादी के फंक्शन में गोली चल गई, बंदे को लग गई, बंदा मर गया। अब वो अदालत में केस चलेगा, वकूआ हो गया जी, ये बंदा ठीक है, वो कहेगा जी मेरा इरादा नहीं था गोली चलाने का, मैं तो हवाई फायरिंग कर रहा था, इसको लग गई। तो ये इसका मतलब है कि वो गिल्टी माइंड नहीं था। तो गिल्टी माइंड ना होने की वजह से मे बी ही और शी मे बी नॉट पनिश्ड बिकॉज ऑफ हिज मेंजरिया। और बाद औक़ात ऐसा होता है कि आप इरादतन करते हैं, यही तो देखा जाता है, अदालत प्रोसीजर इसी को देखती है मेंजरिया कि क्या करने वाले का इरादा भी था या नहीं, गिल्टी माइंड, ठीक है ना। तो ये चेक करना बहुत जरूरी होता है प्रोसिक्यूशन के दौरान कि क्या ये गिल्टी माइंड जो है मेंस रिया, क्या इसका इरादा था, और अगर ये प्रूव हो जाए कि ये हुआ हुआ है और ये जानबूझ के इसने किया, इरादतन किया, तो उसको लाजमी सजा दी जाती है। और बाज़ औक़ात मेंस रिया की वजह से, गिल्टी माइंड ना होने की वजह से उसको छोड़ दिया जाता है, एडवांटेज दिया जाता है कि इससे गलती से हो गया, इसका इरादा नहीं था, तो हम इसको रिलीज करते हैं और ये वार्न करते हैं कि नेक्स्ट टाइम जो है ये केयरफुल रहे। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ क्राइम। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ क्राइम बट वेरी कॉमन टाइप्स ऑफ क्राइम्स आर टू: crimes against person, crimes against property। crimes against person involve violence or the threat of violence against another person। किसी को वायलेंस करना और थ्रेट देना वायलेंस का, इसको हम कहते हैं क्राइम अगेंस्ट पर्सन। फॉर एग्जांपल मर्डर है, रेप है, रॉबरी है, ये क्राइम अगेंस्ट पर्सन है। एंड क्राइम्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी क्राइम्स इन्वॉल्व थेफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी विदाउट फिजिकल हार्म सच एज बर्गलरी, लार्सरी, ऑटो थेफ्ट, आर्सन, किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, जला देना, ठीक है, ऑटो थेफ्ट, कार चोरी कर लेना, या किसी की प्रॉपर्टी में विदाउट परमिशन घुसना, क्राइम है। किसी के घर में घुसना विदाउट परमिशन, तो ये क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, ठीक है। सम अदर टाइप्स ऑफ क्राइम include victimless crime। Victimless crimes are a violation of law in which there are no readily apparent victims। Normally, the act is against society itself through norms, values, attitudes, and beliefs। देखिए ये विक्टिमलेस है कि इसमें ऐसा क्राइम है जिसमें कोई अपेरेंट विक्टिम ना हो, बल्कि ये सिस्टम के खिलाफ हो, कि सोसाइटी के खिलाफ हो रहा हो, ये ठीक है, सोसाइटी के खिलाफ, नॉर्म्स के, वैल्यूज के खिलाफ है। एग्जाम्पल: when someone smokes cigarettes or uses cocaine, he is violating cultural values, he is committing a crime, but there is no direct victim or a specific person, or as there is when someone is robbed or murdered, ठीक है ना, किसी के साथ
रॉबरी हुई है, मर्डर हुआ है किसी का, तो विक्टिम है ना कि भाई ये इसके साथ हुआ। अब जो सिगरेट पी रहा है, क्राइम कर रहा है, अब वो जाके खुद तो नहीं कहेगा कि मैंने सिगरेट पिया, मुझे पकड़ लो। देयर इज नो विक्टिम इन सच केसेस, इन सच क्राइम, जिसको हम कहते हैं विक्टिम लेस क्राइम। ये सोसाइटी के अगेंस्ट है, नॉर्म्स वैल्यूज के अगेंस्ट है, लेकिन उसमें कोई एज सच विक्टिम नहीं होता, इसलिए इसको कहते हैं विक्टिम लेस क्राइम। नेक्स्ट इज white collar crime. White collar crime is a criminal act that arises from opportunities created by persons of high social position in the course of their occupation. These crimes are generally viewed as less serious and less deserving of punishment because of the class bias of society. व्हाइट कॉलर कहते हैं क्राइम को, कहते हैं जो लोग हाई पोजीशंस पे होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, जजेस हैं, ये जिनके पास हाई पोजीशंस, ये क्या करते हैं, ये अपने ऑक्यूपेशन, अपने स्टेटस को इस्तेमाल करते हुए करप्शन करते हैं, जोटबरी करते हैं, फ्रॉड करते हैं। दिस इज कॉल्ड व्हाइट कॉलर क्राइम। इसकी एग्जांपल है टैक्स फ्रॉड, टैक्स चोरी करना। इंडस्ट्रियलिस्ट अगर कोई टैक्स चोरी करेगा तो ये क्या है, व्हाइट कॉलर क्राइम। फॉल्स एडवर्टाइजिंग, गलत एडवर्टाइज करना अपनी कंपनी को चलाने के लिए, उसकी पब्लिसिटी करना, दिस इज आल्सो व्हाइट कॉलर क्राइम। और पाकिस्तान में ये बहुत कॉमन है व्हाइट कॉलर क्राइम, और इसको पीपल जो है वो जो है वेरी लेस सीरियस समझते हैं। क्यों? बायसनेस ऑफ क्लास, ठीक है ना, एक स्पेसिफिक क्लास, ये लोग उसके खिलाफ नहीं जाना चाहते। ठीक है, तो क्यों आज भी क्यों लोग नवाज शरीफ को कहते हैं कि ही इज नॉट गिल्टी, इज ही इज अ विक्टिम। ठीक है, जिसको निशाना बनाया गया, उसने करप्शन नहीं की, क्योंकि एक क्लास है जो नहीं मानना चाहती इस बात को। तो भाई व्हाइट कॉलर क्राइम है, इसने किया है तो इसको सजा हुई है। ठीक है, टैक्स चोरी कर लो, बहुत से पॉलिटिशियंस हैं, जजेस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, आर्मी जनरल्स हैं, बिजनेसमैन है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, टैक्स चोरी करते हैं पाकिस्तान में, तो इसको क्या कहा जाता है? ठीक है, टैक्स फ्रॉड, व्हाइट कॉलर क्राइम। नेक्स्ट जो है कॉर्पोरेट क्राइम, failure of corporations to provide a safe working environment, the production of unsafe products, unsafe disposal of toxic waste। जब कोई कॉरपोरेशन, इंडस्ट्री को, फैक्ट्री इस तरह का काम करती है कि इन्वायरमेंट को सिक्योर नहीं कर सकती, अपने लोगों को जो है वो अनसेफ प्रोडक्शन प्रोडक्ट्स सेल करते हैं, या अनसेफ डिस्पोजल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट, जो वेस्ट उनका हो रहा है, धुआं निकल रहा है, वो एनवायरमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं, पानी को पोल्यूट कर रहे हैं, जो इर्द गिर्द की आबादी है उसको पोल्यूट कर रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं कॉरपोरेट क्राइम, जब कोई कॉरपोरेशन इस तरह का काम करती है। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। Organized crime is crime committed by a structured group typically involved in the distribution of illegal goods and services। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो बड़े बड़े माफियाज क्या करते हैं, इलीगल गुड्स एंड सर्विसेज, एक जगह से दूसरी जगह इलीगल चीजें पहुंचाते हैं। है ना, अब देखा पाकिस्तान में अगर हम पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में बहुत कम लोग होंगे जो अफयूम चरस का कारोबार करते हैं या उगाते हैं या खुद से प्रोड्यूस करते हैं। भाई बाहर से आती है, तो लेके कौन आता है? माफियाज है, गैंग्स है, ग्रुप्स है। ठीक है, जो एक जगह से दूसरी जगह चीज पहुंचाते हैं इलीगल, वेपन्स। अब लोग खुद थोड़ी घर पे बना रहे हैं, भाई को फैक्ट्री है, को बना रहा है इलीगल, वो आगे सप्लाई करता है, ये स्मगलिंग कर रहा है, ये चोरी करके किसी का बेच रहा है। एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। एग्जांपल्स सच एज ड्रग ट्रेड, ड्रग्स ट्रेड एक जगह से दूसरी जगह, इलीगल गैम्बलिंग, जुआ खाना, प्रोस्टिट्यूशन, प्रोस्टिट्यूट एक जगह से दूसरी जगह ले, वेपन्स स्मगलिंग, वेपन्स, मनी लॉन्ड्रिंग, पैसा एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना इलीगल। देखा ना, आप पाकिस्तान से आप बाहर जाते हैं, स्पेसिफिक अमाउंट जो दूसरे मुल्क की करेंसी है, डॉलर है, पाउंड है, वो रखी है गवर्नमेंट को, भाई आप ये लेके जा सकते हैं। आप कहेंगे कि मैंने इससे ज्यादा अगर लेके जानी है तो दिस इज कॉल्ड मनी लॉन्ड्रिंग। सो दीज आर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। This was today's lecture. I hope you people will understand very well. Thank you very much. Take care.